हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टिंग। ठीक है, तो शॉर्टिंग बेसिकली होता क्या है? शॉर्टिंग क्या है कि आपको बहुत सारी वैल्यू दे रखी होंगी। ठीक है, तो उन वैल्यूज को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम कह सकते हैं कि अरेंज द वैल्यूज आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एज शॉर्टिंग। उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग की कई टेक्निक्स हैं। तो हम सबसे पहले शॉर्टिंग की फर्स्ट टेक्निक डिस्कस करते हैं, उसे हम बोलते हैं बबल शॉर्ट। ठीक है, तो देखो बबल शॉट की फिलॉसफी क्या है। जैसे पानी की, अगर आप ग्लास में पानी लेते हो तो उसमें बबल क्या सरफेस की तरफ जाते हैं। तो बबल शॉट का फिलॉसफी इसी पे बेस्ड है। बबल शॉट क्या कहता है कि बबल शॉट डिफरेंट पासेस में काम करता है, डिफरेंट पास में। ठीक है, तो हर पास में वो मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट में अरेंज कर देगा। यही बेसिकली बबल शॉट की फिलॉसफी है। मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उस पर हम अपना बबल शॉट की वर्किंग को समझते हैं, देन फिर इसकी एल्गो को लिखेंगे। ठीक है, तो माना हमारे पास एक एरे है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में बना लेता हूँ जिससे हमारा पूरा डायग्राम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो माना हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है 3, 5, 7, 2। ठीक है, तो ये हमारा एक एरे है। तो इसका साइज कितना आ रहा है? तो इसका साइज है 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बबल शॉट के थ्रू हम इस एरे को शॉर्ट करना चाहते हैं। तो बबल शॉट क्या कहता है, वो अपने पासेज में काम करता है, यानी कि वो डिफरेंट पास में काम करता है। तो फर्स्ट पास में वो क्या करेगा, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट में अरेंज कर देगा। कैसे? तो हमने लिखा फर्स्ट पास। अभी हम फर्स्ट पास को देख रहे हैं, तो मैंने एक काउंटर ले लिया i इक्वल टू 1, जो बता रहा है कि हम फर्स्ट पास में वर्क कर रहे हैं। एरे क्या है हमारा? 3, 5, 7 और 2। ठीक है, अब मेरा क्या है कि इस पास में मुझे सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट में अरेंज करना है। तो बबल शॉर्ट कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है। वो क्या करता है, दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता हुआ चलेगा। कैसे? तो हमने कहा कंपेयर के लिए हमने एक इंडेक्स ले लिया जे, जो आपका काउंट इसका इंडेक्स देते 0, 1, 2, 3। तो जो एक काउंटर है जो 0 इंडेक्स से चालू हुआ। तो बबल शॉर्ट क्या कहता है, इफ एयर ऑफ जे अगर बड़ा है एयर ऑफ J+1 से, तो क्या करो, आप स्वैप कर दो दोनों। स्वैप कर दो किसको? एयर ऑफ जे इंडेक्स वाले एलिमेंट को एयर ऑफ J+1 से, और देन जे को आगे बढ़ाओ। तो हमने कहा देखते हैं। तो जे हमारा 0 है, तो एयर ऑफ जे, इसमें हम कंपेरिजन किया एयर ऑफ J+1 से। तो भाई एयर ऑफ जे बढ़ानी है तो सिंपली क्या करो, जे को काउंटर को आगे बढ़ो। अगर एयर ऑफ जे+1 से बढ़ानी है तो सिंपली जे को आगे बढ़ाओ। तो जे बढ़ के अब आ गया आपका यहाँ। ठीक है, अब जे हो गया 1। तो एयर ऑफ 1 आपके एयर ऑफ 2 से बढ़ा है, उन्होंने कहा नहीं बढ़ा है, तो सिंपली जे को इंक्रीज करो। तो जे बढ़ के आपका आ गया इंडेक्स यहाँ पे। एयर ऑफ जे+1 से बढ़ा है, भाई जे आपका इंडेक्स कितना है 2। तो एयर ऑफ 3 से बढ़ा है, तो स्वैपिंग करो। तो स्वैपिंग करी तो यहाँ तो आ गया 2 और यहाँ आ गया 7। यहीं रुक जाओ, क्यों? क्योंकि अगर जे को बढ़ाओगे आगे तो जे 3 हो जाएगा, वो चेक करने की कोशिश करके 4 से। तो तुमने कहा रुक जाओ। तो हमने देखा कि जे की वैल्यू अगर एन है तुम्हारा 4, एरे का साइज 4, तो फर्स्ट पास में जे किस इंडेक्स पे रुक गया? तुमने कहा जे को हमने यहीं रोक दिया। क्यों? अगर जे को आगे भी बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट पेयर मिलेगा ही नहीं उसको। तो मैंने कि जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई? तुमने कहा जितना एलिमेंट है 4 माइनस जो आप इस समय फेसेस पे हो, पास पे i-1। तो i की वैल्यू इस समय 1, तो 4 - 1 - 2 बराबर 2। तो जे जो आपका इंडेक्स है वो केवल 2 इंडेक्स तक गया। तुमने कहा ठीक है, तो फर्स्ट पास में हमने सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट में अरेंज कर दिया। तो i = 1 जो बता रहा है पास कौन सा चल रहा है, फर्स्ट पास है, सेकंड पास है। और जे जो मैक्सिमम इंडेक्स जाएगा, जहां तक आप कंपैरिजन करोगे, तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना जाएगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस आई की वैल्यू जो पास है -1। तो 2 इंडेक्स तक जे गया। तुमने कहा ठीक है सर, हमारा पहला एलिमेंट सबसे जगह सही पहुंच गया। मान के ठीक है, अब हम सेकंड पास करेंगे स्टार्ट। सेकंड पास में क्या होगा, सेकंड मैक्सिमम को उसकी प्रॉपर पोजीशन पे भेज देंगे। तुमने कहा सेकंड पास i = 2, मतलब आप सेकंड पास ऑर्गेनाइज कर रहे हो। एरे आपका यही है, 3, 5, 2 और 7 अपनी सही जगह, तो मैंने इसको सर्किल कर दिया, सही जगह पहुंच गया। ठीक है, आपने फिर से चालू किया,
सर कंपैरिजन है तो जे को स्टार्ट किया 0 इंडेक्स से, 0 1 2 3, तो चेक किया एयर ऑफ जे है 3, एयर ऑफ, क्योंकि जे की इंडेक्स है 0 तो एयर ऑफ 0, एयर ऑफ 1 से बड़ा है कि नहीं, तो मैंने कि जब एयर ऑफ जे प्लस 1 से बड़ा ना हो तो जे को सिंपली इंक्रीज करो, तो जे बढ़ के यहाँ आ गया, तो जे हो गया 1, कोई स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। अब आप आए यहाँ, तो आपने चेक किया एयर ऑफ जे, इसको नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, तो एयर ऑफ जे जे प्लस 1 से बड़ा है, तो तुमने कहा स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने किया स्वैप, तो एरे स्वैप होके क्या आ गया, 3 यहाँ था, 2 यहाँ आ गया, 5 और 7, 7 आपका ऑलरेडी अरेंज था, जे अभी यहाँ था, तो तुमने कहा था जे एयर ऑफ जे जे प्लस 1 से बड़ा है, तो दोनों को स्वैप कर दिया, मैंने की ठीक है। तो अब देखा सेकंड मैक्सिमम 5 यहीं आ गया, यहीं रुक जाओ, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था जे को कहां तक बढ़ाना है, सर एन, क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4, माइनस पास कौन सा 2 और -1, तो कितना 1, तो जे आपका 1 है, यही रुक जाओ बस, मैक्सिमम इंडेक्स जे का यहाँ तक जाना है, तुमने कहा ठीक है। तो देखा हमने सेकंड पास के बाद सेकंड मैक्सिमम अपने अरेंज प्रॉपर पोजीशन पे आ गया, उन्होंने कहा ठीक है, था दो एलिमेंट हमने अरेंज कर दिए, मैंने किया अब तीसरा पास चालू करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, थर्ड पास, तो आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, तुमने कहा तीसरा इंडेक्स, थर्ड पास चालू हो, तो थर्ड पास में आपका एरे क्या है, वही 3 2, ये जो बचा था 5 और 7, तो जो सही पोजीशन पे पहुंच गई मैंने उनको सर्किल कर दिया, ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर से वही चालू करो, जे को हमेशा स्टार्ट किससे कर रहे हो आप, 0 से, तो एयर ऑफ जे प्लस 1 से बड़ा है, तो तुमने कहा स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, स्वैप कर दो, कब स्वैप कर रहे हो, जब एयर ऑफ जे आपका बड़ा है किससे, एयर ऑफ जे प्लस 1 से, तो तुमने कहा स्वैप करो, जैसे ही एलिमेंट को स्वैप किया तो एरे ऐसा आ गया आपका 2 3 5 7, तो ये जो सर्किल थे तो अरेंज हो चुके। अब आपका जे यही है अभी, जे इक्वल टू 0, तो मैंने कि इन दोनों को स्वैप किया तो एरे ऐसा आ गया, तो मैंने कहा जे की वैल्यू अब मैक्सिमम कहां तक जा सकती थी, तुमने कहा वही रूल लगाओ, जे इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट 4 माइनस पास नंबर -1, तो उन्होंने क्या कहा 0, तो जे केवल 0 इंडेक्स तक चल सकता है, तो जो कंपैरिजन वाला इनर लूप है हमारा जे का, वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस पास नंबर जो आई की वैल्यू -1 यहाँ तक, तुमने कहा यहीं पे रुक जाओ, तो मेरा थर्ड मैक्सिमम भी अपनी जगह पहुंच गया। तो जब तुमने 4 में से 3 मैक्सिमम एलिमेंट को अरेंज कर दिया, तो तुमने कहा कि अब मुझे 2 को अरेंज करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही प्रॉपर पोजीशन पे है, तो इससे हमारे क्या कंक्लूड निकला कि अगर 4 एलिमेंट है तो हमें पास कितने करने पड़ेंगे, केवल 3 पास, आप 3 मैक्सिमम एलिमेंट को उसकी प्रॉपर पोजीशन पे अरेंज कर दो, तो जो एक एलिमेंट बचा है वो अपने आप ही अपनी प्रॉपर पोजीशन पे होगा, तो यही मेरी बबल शॉट की एल्गो है। तो मैंने कहा यहां तक समझ में आता है, तो हमने यहां तक क्या कंक्लूड किया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, तो पास कितने रिक्वायर्ड है, 3, तो ये पास है मेरा आउटर लूप जो बताएगा कितने पास करने, हर पास के अंदर कंपैरिजन हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं सर, जे इंडेक्स की हेल्प से, तो मैंने कहा सेकंड कंक्लूजन क्या, तो जे 0 से चालू होगा, और मैक्सिमम जे की इंडेक्स वैल्यू कहां तक जा सकती है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है n माइनस जो आप पास कर रहे हो, फर्स्ट पास सेकंड पास थर्ड पास -1, तो जे की आप मैक्सिमम लीव रेंज यहां तक होगी, तो इनर लूप 0 से लेके यहां तक चलने वाला है। तो मैंने कहा तो बहुत सिंपल हो गया सर, तो मैंने कहा ठीक है अब इसकी एक कोड लिख देते हैं, पूरा इसकी एल्गो जो आप सूडो कोड लिखोगे कि बबल शॉट का सूडो कोड क्या होगा, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको दे रखा है बबल शॉट, तो तुमने कहा सर मुझे कोई एरे दिया होगा, मैंने कहा ठीक है दे देते हैं, इसका काम क्या होगा, ये एल्गो क्या करेगी बेसिकली, आपके एलिमेंट्स को अरेंज करेगी, तो मैंने कहा सबसे पहले इनर लूप जिसको पूरा कोड ही लिख देते हैं, सूडो कोड का कोड ही लिख देते हैं, इंट एर, और रिटर्न क्या करेगा, वॉइड ही शॉर्ट कर देगा एरे को। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सर इस एलिमेंट का, इस एरे के अंदर एलिमेंट कितने हैं वो निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मैंने लिखा इंट एन इक्वल टू एर डॉट साइज, के एरे का साइज कितना है, उन्होंने कहा एरे का साइज है 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 5, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो पास कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट -1, क्योंकि 5 में से अगर 4 को मैं प्रॉपर जगह अरेंज कर दूं तो 5 तो अपनी जगह अरेंज है, तो तुमने कहा सर आउटर लूप चलेगा आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन है और आई प्लस प्लस, ये है किसके लिए, पासेस,
क्या फर्स्ट पास में हो, पास इंफॉर्मेशन। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट पास में, सेकंड पास में, थर्ड पास में। तो आई की वैल्यू वन पास, फर्स्ट पास से चालू होगी और n माइनस वन उससे कम तक जाएगी। जैसे 5 एलिमेंट हो तो केवल हमें 4 पास ऑर्गेनाइज करने। फिर हमने क्या कहा था, हर पास के अंदर j की वैल्यू चालू करनी है। तो हमने कहा j लगा दिया फॉर इंट j इक्वल टू 0, यहाँ पे इंट लिखा दे, j इक्वल टू 0। j मैक्सिमम कहां तक जा सकता था, लेस देन इक्वल टू n माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस पास माइनस वन, यहां तक j की वैल्यू आ सकती है। और j प्लस प्लस, तुमने कहा सर यहां तक भी समझ में आता है। हम स्वैपिंग क्या करते थे, इफ एयर ऑफ j अगर बड़ा है एयर ऑफ j प्लस वन से, j प्लस वन से, तो तुम क्या करते थे, स्वैप कर दो एयर ऑफ j को किसके साथ, एयर ऑफ j प्लस वन के साथ। अगर एयर ऑफ j प्लस वन से बड़ा है तो तुमने कहा स्वैप करो, अदरवाइज फॉर लूप आपका चलता रहेगा तो j बढ़ता रहेगा, काम खत्म, शॉर्टिंग खत्म। यही आपकी बबल शॉर्ट थी। तो तुमने क्या कहा, अगर एलिमेंट है 4 तो 3 को अरेंज कर दो। तो सबसे पहले उसका साइज निकाल लिया, आ गया 4। तो मुझे पास कितने चलाने, 1 से लेके 3 तक, केवल 3 एलिमेंट अरेंज करने। हर बार मैं क्या करता था सर, जे इटरेशन 0 से चालू होता था, कहां तक जाता था, n माइनस आई माइनस वन तक। ये मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखाया था अपने एरे के अंदर। हर बार क्या चेक करोगे, अगर एयर ऑफ जे प्लस वन से बड़ा है तो आप क्या करोगे, स्वैप कर दो एयर ऑफ जे को एयर ऑफ जे प्लस वन के साथ। चीज समझ में आती है। तो यही हमारी थी बबल शॉर्ट। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, जब भी आपसे कोई शॉर्टिंग पूछी जाएगी तो उसकी आपको कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर कौन सा लूप सबसे ज्यादा बार चल रहा है सर, अप्रोक्सीमेट ये n माइनस वन बार, और हर इसके बाद i बराबर वन के लिए कितना चलेगा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट तक। भाई i की वैल्यू जब वन है तो j 0 से लेके n माइनस आई अप्रोक्सीमेट n टाइम तक कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इस बबल शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए बबल शॉर्ट क्या है, तो पहला पॉइंट क्या, तो बबल शॉर्ट कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, ठीक है। फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। फिर अगर उसको आपको 10 एलिमेंट अरेंज करने तो नंबर ऑफ पास कितने होंगे, 9, क्योंकि अगर 9 प्रॉपर अरेंज हो गए तो 10वां अपने आप अरेंज है। तो यही थी हमारी बबल शॉर्ट। अब इसी का थोड़ा उल्टा, उसको हम बोल देते हैं सिलेक्शन शॉर्ट। तो मैं आपको समझाता हूँ कि सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है। बबल शॉर्ट में आप क्या करते थे, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को लास्ट में अरेंज करते थे, ठीक है। बबल शॉर्ट में हमारा क्या होता था, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट लास्ट में अरेंज होता था। इन सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होता है, आप फर्स्ट इंडेक्स पे सबसे मिनिमम को अरेंज करने की कोशिश करते हो। मतलब कैसे समझाओ, मैंने ये समझने की कोशिश करते हैं सिलेक्शन शॉर्ट को। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सिलेक्शन शॉर्ट की, ठीक है। तो जैसे मेरा ये एरे है कोई, माना, पहले इसकी वर्किंग समझते हैं फिर इसके कोड को समझेंगे। ये है 5 2 4 9 0 1 2 3। तो मेरा काम क्या है, सबसे पहले इन सिलेक्शन शॉर्ट क्या कहती है कि फर्स्ट इंडेक्स पे सबसे मिनिमम एलिमेंट अरेंज करो। तो मैंने काउंटर लिया आई, जो बता रहा है मैं किस इंडेक्स पे एलिमेंट, किस इंडेक्स के लिए एलिमेंट को सर्च करूं कि 0 इंडेक्स पे सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने एक दूसरा काउंटर चालू किया जे, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई प्लस वन से। तो इनिशियली जे की वैल्यू क्या हो गई सर, 1 हो गई, ठीक है। तो सिलेक्शन शॉर्ट में काम क्या है कि पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स पे सबसे मिनिमम, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 1 इंडेक्स पे सेकंड मिनिमम, ऐसे अरेंज करना है आपको। तो हमने कहा ठीक है सर, जे से चालू किया। अब वो भी कंपैरिजन बेस्ड है सिलेक्शन शॉर्ट में। उन्हें दोनों को कंपेयर किया, क्या कि एयर ऑफ जे एयर ऑफ आई से बड़ा है क्या। अगर एयर ऑफ जे एयर ऑफ आई से छोटा है, एयर ऑफ जे अगर एयर ऑफ आई से छोटा है तो दोनों को स्वैप कर दो, क्योंकि यहाँ पे 5 और ये 2, तो 5 तो हो नहीं सकता मिनिमम। तो तुमने क्या, दोनों को स्वैप किया, तो 2 तो यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। फिर मैंने जे को आगे बढ़ाया, मैंने फिर चेक किया एयर ऑफ आई एयर ऑफ जे से बड़ा है क्या। उन्होंने कहा एयर ऑफ आई तो छोटा है, मतलब अभी इस पोजीशन तक दो अपनी सही लोकेशन पे है, क्योंकि सबसे अभी तक मैं देखो इस एरे में तो 2 सबसे मिनिमम है, तो अपनी सही पोजीशन पे है। तुमने जे को आगे बढ़ाया, जे पहुंच गया यहाँ, जे हो गया 3। फिर चेक किया एयर ऑफ आई एयर ऑफ जे से छोटा है क्या, उन्होंने कहा छोटा है, तो मतलब क्या, एयर ऑफ आई पे सही एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो अब आपको स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं।
तो मैंने बोला कि मेरा फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट पास के अंदर सबसे मिनिमम एलिमेंट अपनी सही जगह पहुंच गया। ठीक है, अब मेरा काम क्या, अब मैंने क्या कहा, अब मैंने जीरो लोकेशन पे तो सही एलिमेंट अरेंज कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने क्या, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी आई को बढ़ाता हूँ 1, आई हो गया 1, तो जे क्या होगा, जे हमेशा आई प्लस 1। तुमने कहा जे को इनिशियलाइज कर दिया आई प्लस 1 से, फिर से वही चालू, एयर ऑफ आई, अगर मैं इसे एरे बोलता हूँ, एयर ऑफ आई, एयर ऑफ जे से छोटा है क्या, उन्होंने कहा नहीं, तो दोनों को स्वैप करो। तो मैं कह सकता हूँ स्वैपिंग कब कर रहे हो, इफ एयर ऑफ जे अगर लेस देन है एयर ऑफ आई से, तो हम स्वैप करते हैं किसको, एयर ऑफ जे और एयर ऑफ आई को। उनमें का चेक करते हैं, तो एयर ऑफ आई है 1, तो एयर ऑफ 1 एयर ऑफ जे से छोटा है क्या, उन्होंने कहा नहीं, मतलब एयर ऑफ जे उससे छोटा है, तो तुमने कहा स्वैप कर दो। तो इसको स्वैप किया, तो 4 तो यहाँ आ गया और उसके बाद 5 यहाँ आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुमने जे को आगे बढ़ाया, जे पहुंचा यहाँ, तो मैं कह सकता हूँ जे की वैल्यू क्या हो गई, सर जे बढ़ के हो गया 3। हमने फिर से चेक करा, एयर ऑफ आई एयर ऑफ जे से बड़ा है क्या, उन्होंने कहा नहीं, मतलब एयर ऑफ आई छोटा है, तो अपनी सही जगह है 4। तुमने कहा ठीक है, अब जे आगे बढ़ नहीं सकता, जे रुक गया। तो मतलब क्या, अब सेकंड पास के अंदर आपने सेकंड मिनिमम को उसकी सही लोकेशन पे भेज दिया। तुमने क्या कहा, अब ये हो गया, मतलब क्या, अगर मैं देखूं जे मैक्सिमम किस तक जा रहा है, तो जो भी एयर का साइज है -1 इंडेक्स है। देख लो एयर का साइज है 4, तो यहाँ पे एयर डॉट साइज कितना आ रहा है आपका 4, तो जे मैक्सिमम कितने इंडेक्स तक जाएगा, 4 - 1 मतलब 3 इंडेक्स तक, यहीं तक कंपेयर होगा। तुमने कहा मतलब सेकंड मिनिमम भी अपनी जगह पहुंच गया। तुमने कहा ठीक है सर, अब आई को आगे बढ़ाए, आई हो गया 2, तो जे कहां से चालू हुआ, आई प्लस 1, जे यहां से चालू हुआ। तुमने चेक किया, एयर ऑफ आई इस एयर ऑफ जे से बड़ा है क्या, उन्होंने कहा नहीं, मतलब एयर ऑफ आई छोटा है। तो तुमने कहा ठीक है, कोई स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, जे को आगे बढ़ाया तो जे आउट ऑफ रेंज, रुक जाओ। अब तुमने क्या कहा, थर्ड मिनिमम भी अपनी जगह पहुंच गया। अब ये बताओ, इस फोर्थ मिनिमम को पहुंचाने की जरूरत है क्या, भाई जब 3 मिनिमम अपनी जगह आ गए, तो चौथा तो अपनी जगह सही जगह होगा ही। तो यहाँ भी वही काम, तो अगर एरे का साइज है 4, तो अगर 3 मिनिमम आपने इनिशियली लेवल पे पहुंचा दिए, तो चौथा तो अपने आप ही अपनी सही जगह लोकेशन पे होगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो यही हमारी क्या थी, सिलेक्शन शॉर्ट। तो मैंने क्या कहा, तो सर इसका एल्गो कैसे लिखे, मैंने ये लिखते हैं, देखो सिलेक्शन शॉर्ट यहीं से देख लेंगे, इंट एक एयर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस एरे का साइज निकालो सर। पहले मैं क्या करूं, एरे का साइज निकाला 4, तो मेरा काम क्या होगा, 0 1 2 इस इंडेक्स पे मिनिमम को अरेंज कर लूं, लास्ट एलिमेंट अपने आप ही अरेंज हो जाएगा अपनी सही जगह। तो तुमने कहा सबसे पहले साइज निकालो, हमने कहा इंट n इक्वल टू एयर डॉट साइज। उन्होंने कहा ठीक है, तो अब मेरा काम क्या, कि अगर एयर ऑफ द साइज आया 4, तो मेरा टारगेट होगा 3 एलिमेंट को सही जगह अरेंज करना। उन्होंने कहा ठीक है, तो तुमने क्या कहा, कि अगर एयर ऑफ साइज है 4, तो मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1 और आई प्लस प्लस। सर इसका मतलब क्या है, भाई आई की वैल्यू कहां तक जा सकती है, पहले आप 0 इंडेक्स पे मिनिमम अरेंज करोगे, फिर 1 फिर 2, 2 इंडेक्स तक जा सकती है। तो देख लो यहाँ पे फंडा क्या लिखेगा, आई की वैल्यू n-1, n है 4, n-1 मतलब 3, तो आई की वैल्यू 3 से छोटी होगी, तो कहां तक जाएगी, 0 1 2, यही तो अरेंज करना है आपको। तो तुमने कहा सर आई इंडेक्स 0 से चालू होगा और कहां तक जाएगा, सर n कितना है 4, तो मैक्सिमम आई का इंडेक्स कितना जाएगा, 4 - 1, उससे छोटा रहेगा। तो 4 - 1 मतलब 3, 3 से छोटा मतलब 2 तक। तो आई की इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 यहीं तक अरेंज करनी। तुमने कहा ठीक है, हमने कहा जे का क्या करेंगे, हमने कहा फॉर इंट जे इक्वल टू किससे चलेगा, आई से नेक्स्ट, और जे लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि जे हमेशा कहां तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स तक। तुमने कहा ठीक है सर, जे की वैल्यू कहां से चालू होगी, आई से नेक्स्ट वाला इंडेक्स, और जे मूव करते करते कहां तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स तक। फिर हमने कहा स्वैपिंग की हमने कंडीशन क्या लिखी थी, तो स्वैपिंग की कंडीशन में यहां लिख देता हूं, इफ एयर ऑफ जे अगर छोटा हो जाए एयर ऑफ आई इंडेक्स से, मतलब क्या,
कि अगर एयर ऑफ आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो जे इंडेक्स से बड़ा है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जे इंडेक्स वाले को आई इंडेक्स पे स्वैप करना पड़ेगा। तो तुमने क्या कहा, अगर एयर ऑफ जे बड़ा है, छोटा है एयर ऑफ आई से, तो तुमने कहा स्वैप कर दो किसको, एयर ऑफ जे को किसके साथ, एयर ऑफ आई के साथ। बस काम खत्म। भाई अगर जे क्या कर रहा है, आई से नेक्स्ट इंडेक्स है, अगर जे इंडेक्स पर छोटा एलिमेंट है तो उसको किससे रिप्लेस कर दो, आई इंडेक्स वाले से। क्योंकि सिलेक्शन शॉर्ट में हमारा काम क्या है, हमारा काम है मिनिमम एलिमेंट को इनिशियली अरेंज करना। सबसे पहले इटरेशन में सबसे पहला मिनिमम अरेंज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में सेकंड मिनिमम, फिर थर्ड मिनिमम, ऐसे अरेंज करना है। तो अगर चार में से तीन अरेंज हो गए जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किए थे, तो चौथा तो अपने आप ही सही लोकेशन पे होगा। उसने कहा बहुत ठीक है, तो इसलिए हमने कितनी बार चलाया आई का लूप। आई इंडेक्स चालू होगा जीरो से कहां तक जाएगा, n-1 तक। देख लो जीरो से चालू होके n-1 मतलब 4-1, 3, उससे भी कम तक रहेगा। तो 0, 1, 2 केवल तीन इंडेक्स तक आई लूप चलेगा। जे क्या चलेगा, हमेशा आई से नेक्स्ट वाली वैल्यू से। फिर दोनों में कंपेयर करते हैं, अगर एयर ऑफ जे कभी भी छोटा होता है तो स्वैप करो, नहीं तो जे को सिंपली इंक्रीज करते चलो। तो यही हमारा होता है सिलेक्शन शॉर्ट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जितनी उसकी थी ऑर्डर ऑफ n²। तो ये हमारी दो एल्गोरिथम थी। अब इन्हीं की भाई बंधु आती है इंसर्शन शॉर्ट। तो थर्ड एल्गो हम पढ़ते हैं अब इंसर्शन शॉर्ट, कि होती क्या है इंसर्शन शॉर्ट, उससे हमें समझ में क्या आना चाहिए। वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉजिकल भी है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी आती है अब इंसर्शन शॉर्ट। उन्होंने कहा ठीक है सर, इसको एक्सप्लेन करो। इंसर्शन शॉर्ट देखो अभी थोड़ा फास्ट वे में चल रहा है क्योंकि एग्जाम जल्दी आ गया। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट क्या है, देखो सबने ताश खेले, जैसे आपके पास पहला पत्ता आया 5, तुमने अपने हाथ में पकड़ा, अब आया 4, तो आपने इस पहले पत्ते से कंपेयर किया कि नया पत्ता 4 5 से छोटा है, तो तुमने इससे पहले इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पत्ता आया आपके पास 3, तो मुझे इस 3 को उसकी सही लोकेशन पे इंसर्ट करना है। तो तुमने सबसे पहले 5 से चेक करा, तुमने कहा 3 तो भाई 5 से छोटा है। फिर आपने 4 से चेक करा, 3 4 से भी छोटा, तो सबसे पहले इंसर्ट कर दिया। उन्होंने कहा यही काम करना है इंसर्शन शॉर्ट में। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास चलो समझो कुछ ऐसी वैल्यू है, आपके पास पड़ा था 2 4 6, ठीक है। अब आया 3, मुझे 3 इस एरे में इंसर्ट करना है। तो मेरा काम क्या है, मैंने कहा सबसे पहले मैंने लास्ट एलिमेंट से चेक किया कि 3 इससे छोटा है, उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो 6 पहुंच गया यहाँ। फिर मैं आया इससे पास, मैंने कहा 3 इससे भी छोटा है, उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा इसको भी इधर शिफ्ट कर दो। मैं आया इसके पास, मैंने कहा 3 इससे छोटा है, उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने कहा 3 को इंसर्ट करो इससे नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे, तो 3 यहाँ इंसर्ट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अभी समझ में नहीं आया, फिर से समझने की कोशिश कर। मैंने कहा कि सर अब मुझे इंसर्ट करना है 1 या चलो 5 इंसर्ट करना है, तो ये 0 1 2 3, तो मुझे फोर्थ इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। ये आया फोर्थ एलिमेंट इंसर्ट होने के लिए 5। तो मैंने क्या कहा, तुमने कहा सर इससे पहले वाले से कंपेयर करो, 5 जिससे छोटा है, तो तुमने क्या कहा कि इसको नेक्स्ट पोजीशन पे कॉपी कर दो, तो 6 तो यहाँ पहुंच गया। फिर आप यहाँ आए, आपने कहा 5 इससे बड़ा है, तो तुम इस इंडेक्स पे इंसर्ट करोगे, तो तुमने कहा वापस से इंडेक्स बढ़ाओ और 5 को यहाँ कॉपी कर दो। बेसिकली यही इंसर्शन शॉर्ट काम करती है। उन्होंने कहा ठीक है सर, इसको करके दिखाते हैं। मैंने कहा एक बार और एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या कि एक्चुअल में जब मुझे इंसर्शन शॉर्ट के लिए कहा जाए, तो उन्होंने कहा तुम्हें एक एरे दे रखा है, उस पर आप इंसर्शन शॉर्ट लगाओ। तो लॉजिकल बिल्डअप करते हैं। बेसिक समझ में आ गया कि इंसर्शन शॉर्ट काम कैसे करता है। मैंने कहा ठीक है आप समझ। मैंने कहा मेरे पास है 5 2 9 3 4 6। मैंने कहा मेरे को ये एक एरे दे रखा है, मुझे इस एरे को शॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूजिंग सेलेक्ट इंसर्शन शॉर्ट। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब केवल पहला एलिमेंट है, तुमने कहा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि भाई एक पहला ही एलिमेंट आया तो वो अपने आप ही शॉर्टेड। तो तुमने कहा मेरी इंसर्शन शॉर्ट काम करेगी 0 1 2 3 4 5, जब मैं 1 इंडेक्स के रिगार्डिंग बात करूंगा। भाई जब पहला ही एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, तो मुझे कोई शॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे ही पहले इंडेक्स पे आया वैल्यू, मैंने कहा आई की वैल्यू है 1, अब मैं कंपेयर करूंगा इससे पहले वाले इंडेक्स से। तो मैं कहता हूँ आई मेरा करंट इंडेक्स जिसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ कि ये एलिमेंट जाएगा ना, इससे जस्ट पहले मैंने ले लिया जे, जे इक्वल टू ले लिया i-1, जे आ गया यहाँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने चेक किया
कि भाई एयर ऑफ आई इस एयर ऑफ जे से छोटा है, उसने कहा छोटा है, तो मैंने कहा ये दोनों स्वैप होंगे। लेकिन स्वैप से पहले क्या स्वैप होते थे, ये सिलेक्शन शॉट हो जाने के स्वैप नहीं करूँ। उनने कहा यहाँ पे हमें इंसर्शन शॉट एल्गो करनी है अप्लाई, तो उनने कहा ठीक है। तो उनने कहा अगर छोटा है भाई, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो तुमने कहा इस 5 को एक नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट कर दो। तुमने 5 को यहाँ शिफ्ट किया तो 5 तो आ गया यहाँ। अब जे को घटाया तो जे घट के आ गया यहाँ। तुमने कहा रुक जाओ भाई, जे अगर आपका नेगेटिव इंडेक्स रेंज से बाहर चला गया तो इंसर्शन तो हो नहीं सकता। तुमने कहा रुक जाओ। तो मैंने कहा हम कब तक चेक करेंगे, जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब उन्होंने कहा, तुमने कहा चेक करा, 5 को आपने शिफ्ट कर दिया। अब आपका जे लेस देन 0 है, तुमने कहा ब्रेक करो। अब जो आपका जे इंडेक्स है -1, उसमें एक जोड़ो और अपने 2 को यहाँ इंसर्ट कर दो। उन्होंने कहा सर थोड़ा समझ में आया, ये कर कैसे रहा है। मैंने क्या मैंने कहा एक बार और समझ। अब आया थर्ड इंडेक्स। उन्होंने कहा थर्ड इंडेक्स आया। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा चेक करते हैं। तुमने कहा आई की वैल्यू है सर 2। मैंने कहा ठीक है, मुझे सेकंड इंडेक्स पे देखना है कि एलिमेंट अपनी सही लोकेशन पे है, नहीं है तो मैं इंसर्ट करूंगा इसकी सही लोकेशन पे। तो हमने जे चालू किया i-1 से। तो मैंने किया एयर ऑफ आई इस एयर ऑफ जे से छोटा है। उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको सिंपली इंसर्ट करो। तो अगर एयर ऑफ आई एयर ऑफ जे से बड़ा है तो सिंपली इंसर्ट करो वहीं पे उसी लोकेशन पे, कोई चेंज नहीं होना। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो हमने कहा तुमने इसका मतलब 9 अपनी सही लोकेशन पे। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा चलो सर आई को आगे बढ़ाए। आई आ गया यहाँ। अब यहां से समझना एक बार थोड़ा सा बस, आई इक्वल टू हो गया 3 इंडेक्स। मैंने किया अब मुझे ये सर्च करना है कि ये 3 जो एलिमेंट है अपनी सही जगह है, अगर नहीं है तो मैं इसको इंसर्ट करूंगा इसकी सही जगह। तो तुमने कहा जे चालू किया i-1 2 से। तो मैंने किया एयर ऑफ आई इस एयर ऑफ जे से छोटा है। उन्होंने कहा छोटा है। तो मतलब क्या कि 3 9 से पहले जाने वाले हैं, तो 9 एक प्लेस शिफ्ट होगा। तो तुमने क्या कहा कि भाई इसको नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट कर दो जो जे की वैल्यू है। तो एयर ऑफ जे की वैल्यू को एयर ऑफ J+1 में शिफ्ट कर दो। मतलब क्या, इफ एयर ऑफ आई अगर लेस देन है एयर ऑफ जे से, भाई जिस इंडेक्स की बात करें वो छोटा है एयर ऑफ जे से, तो तुमने क्या कहा स्वैप कर दो। किसको स्वैप मत करो, इंसर्ट करो। तो एयर ऑफ J+1 इंडेक्स में इंसर्ट कर दो एयर ऑफ जे की वैल्यू। उन्होंने कहा ये सही है सर। तो मैंने कहा जे इंडेक्स है 2, तो इस 2 इंडेक्स की वैल्यू कॉपी कर दो J+1 में। तो तुमने यहाँ पे कॉपी कर दी 3 9। ठीक है, अभी 3 को हमने कहीं सेव कर लिया, माना की में सेव कर रखा है 3 जो मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा जे को घटाओ। जे घट के आया यहाँ, जे हो गया 1। तुमने फिर चेक किया कि एयर ऑफ आई मतलब जो की वैल्यू है आपकी, इस एयर ऑफ आई को मैं की लिख देता हूं क्योंकि अब एयर ऑफ आई तो 9 हो गया। तुमने कहा की, तुमने कहा अगर की जो मैं इंसर्ट करने के लिए ढूंढ रहा हूं वो इस एयर ऑफ जे से छोटी है। तुमने कहा हाँ छोटी है। तो तुमने कहा इस एयर ऑफ जे को J+1 पे कॉपी कर दो, इस एयर ऑफ जे को J+1 पे कॉपी कर दो। तो एयर ऑफ जे ये कॉपी हो गया J+1 में, तो 5 आ गया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। जे घटा, जे घट के यहाँ आया, जे हो गया 0। तुमने क्या कहा जो की वैल्यू है वो इस एयर ऑफ जे से छोटी है। उन्होंने कहा नहीं, तो मैं इंसर्ट क्या करूं। तो मैंने कि इंसर्ट करो, अगर ऐसा नहीं है तो जे इंडेक्स को पहले बढ़ाओ, जे को बढ़ाओ J+1 करो, तो जे बढ़ के हुआ J+1। तो अब एयर ऑफ जे पे कॉपी कर दो उस की को जो तुम्हें इंसर्ट करनी थी। उन्होंने कहा बस यही लॉजिक चल रहा है। मैंने कि यही इंसर्शन शॉर्ट है। वो क्या कहता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। अब वो पूछता है कि ये एलिमेंट अपनी सही जगह, अगर नहीं है तो उससे पहले वाले सब एरे में चेक करो कि इसकी लोकेशन कहाँ है, प्रॉपर उससे पहले वाले सब एरे में। अब जैसे ही आया था यहाँ पे 3, उन्होंने कहा ठीक है सर इंसर्ट हो गया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आया 4, मैंने आप चेक करा कि 4 अपनी सही जगह है, अगर नहीं है तो 4 को मैं किस सब एरे में ढूंढूंगा, उसके लेफ्ट साइड में, कि इस 4 को इस लेफ्ट सब एरे में किस इंडेक्स पे इंसर्ट करूं। और मेरा दिमाग कहता है अगर 4 इस लेफ्ट सब एरे में इंसर्ट होगा तो हर एलिमेंट एक प्लेस शिफ्ट होने वाला है। तो मेरा काम है पहले 4 की पोजीशन ढूंढना और फिर उस पोजीशन पे 4 को इंसर्ट करना। तो मेरा ये जुगाड़ ये चलेगा इंसर्शन शॉर्ट के अंदर, यही हमारा लॉजिक रहता है। तो मैंने कहा सर अब इसका कोड थोड़ा समझाओ, ये समझ में तो आया थोड़ा सा। तो मैंने कहा एक बार फिर से समझते हैं जिससे हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जिससे हमें एग्जाम में कुछ याद ना करना पड़े। उन्होंने कहा ठीक है सर।
मैंने कहा अब देख मैं तेरे को कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ इंसर्शन शॉर्ट वर्क कैसे करती है। उन्होंने कहा सर समझाओ। मैंने कहा ले वैल्यू डाल देते हैं 4, 2, 5 और 3। इन चार के लिए अब देख लेते हैं इंसर्शन शॉर्ट काम कैसे करती है। तुमने कहा इसकी इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3। तो मैंने कहा इंसर्शन शॉर्ट जब केवल एक एलिमेंट है, भाई ये तो ऑलरेडी शॉर्टेड है कोई दिक्कत नहीं। जब तुम 1 इंडेक्स से आओगे तब आप ढूंढना चालू करोगे कि ये एलिमेंट अपनी सही लोकेशन पे है या नहीं। तुमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा हमने चलाया इंसर्शन शॉर्ट, अब जो समझाते जा रहे हैं उसी को लिखते जाएंगे। तो आपने सर एक एरे दे दिया, मैंने ये दे दिया। तो हम सबसे पहले इसका साइज निकाल लेते हैं। इंट n इक्वल टू एर डॉट साइज, क्या एरे का साइज कितना है, ये है एरे आपका। ठीक है, इसका साइज निकाल लिया जिससे मुझे पता चले भाई कितने इटरेशन करने हैं, कहां तक जाना है। अब तुमने क्या कहा सर इंसर्शन शॉर्ट 1 इंडेक्स से चालू करेगी अपने पोजीशन को ढूंढना। तुमने कहा फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन n और i प्लस प्लस। भाई पहले 1 इंडेक्स के लिए ढूंढेंगे वो सही पोजीशन पे गया, फिर सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को ढूंढेंगे वो सही पोजीशन पे आ गया, फिर थर्ड एलिमेंट, तो लास्ट तक जाना है। तो हमने ऐड i डॉट n कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है सर यहां तक समझ में आता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सबसे पहले इस जिस इंडेक्स की आप बात कर रहे हो कि इस इंडेक्स वाले एलिमेंट अपनी सही लोकेशन पे गया, उसे की वैल्यू में सेव कर लो। तो तुमने क्या कहा सर, हमने लिख दिया इंट की इक्वल टू एर डॉट आई। भाई अब जो एर डॉट आई है उसकी वैल्यू हमने की में सेव कर ली। क्यों करी देखते हैं। फिर हमने चालू किया अपना जे इंडेक्स, इंट जे इक्वल टू आई माइनस 1। भाई जे की वैल्यू क्या होगी हमेशा आई से एक कम। तुमने कहा हाँ जे, ठीक है तो ऊपर लिख देता हूँ जे को। ये मेरा जे इंडेक्स हो गया आई माइनस 1। ठीक है, तो हमने क्या कहा इफ की वैल्यू अगर इससे छोटी है तो तुमने कहा जे इंडेक्स को जे प्लस 1 पे कॉपी करेंगे। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा लॉजिक को आगे बढ़ाया, वाइल जब तक, क्या जब तक, सबसे पहले मैं लिखता हूं एर ऑफ जे अगर क्या है बड़ा है की वैल्यू से, एर ऑफ जे बड़ा है आपकी इस की वैल्यू से, की वैल्यू भी ये है, इसकी वैल्यू 2 से बड़ा है। तो तुमने कहा इस जे को जे प्लस 1 लोकेशन पे कॉपी कर दो। तो तुमने क्या कहा एर ऑफ जे प्लस 1 में कॉपी कर दो इस एर ऑफ जे की वैल्यू। उन्होंने कहा ठीक है, और जे को एक घटा दो। एर ऑफ जे की वैल्यू कॉपी कर दी एर ऑफ जे प्लस 1 में, तो यहाँ पे आ गया 4 आ गया। तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए मैंने की में क्यों सेव किया, क्योंकि ये वैल्यू ने अगर मैं की में सेव नहीं करता तो एर ऑफ आई तो ओवरराइट हो जाता। उन्होंने कहा सर समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले की में सेव कर लिया आई की वैल्यू, जिससे जब मैं एर ऑफ जे को जे प्लस 1 में कॉपी करूं तो की वैल्यू ओवरराइट ना हो। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा जे को घटाओ, तो जे घट के यहाँ आया। तो तुमने क्या कहा भाई जे को तभी तक घटाओ जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0। भाई जे की वैल्यू जैसी घटाओ तो -1 हो जाएगी। तो तुमने कहा अच्छा, तो वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एर ऑफ जे ग्रेटर देन की, तो मतलब यहाँ पे तो तुम्हारा वाइल लूप ब्रेक हो गया, क्योंकि तुमने जैसे इसको घटाया तो जे तो घट के -1 हो गया। तुमने कहा मेरा वाइल लूप ब्रेक हो गया। अब तुम्हारा काम क्या, तुमने कहा जब इस वाइल लूप से बाहर निकलो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कि सबसे पहले जे को बढ़ाओ, तो ये -1 से बढ़ के हो गया 0, वापिस से जे हो गया बढ़ के 0। अब कॉपी कर दो इस एर ऑफ जे पे की वैल्यू कॉपी कर दो, ये क्लोज कर दो फॉर लूप, ये क्लोज कर दो फंक्शन। अरे चीज समझ में आती है सर, इसको थोड़ा थोड़ा फील हुआ। तो मैंने एर ऑफ जे पे कॉपी कर दिया इस 2 को। उन्होंने कहा ठीक है सर। फॉर लूप फिर चला, y की वैल्यू हो गई 2। अब यहां से समझने की कोशिश करो, i हो गया 2, तो की वैल्यू क्या सेव कर लिया आपने 5। भाई की में आपने 5 को सेव कर लिया। लूप चला जे की वैल्यू i-1, तो जे मेरा अब यहां से चालू होगा। भाई जहां पे आई उससे एक पहले ही तो होता, जे हो गया 1। तुमने चेक किया एर ऑफ जे इस एर ऑफ आई से बड़ा है क्या, भाई एर ऑफ जे 4 है और एर ऑफ आई 5 है। तुमने कहा बड़ा नहीं है, तो मतलब क्या ये वाइल लूप चलेगा ही नहीं। भाई अगर अब बड़ा होता तो मैं चलाता, नहीं तो वाइल लूप मेरा चलेगा ही नहीं। तो मैंने क्या करा सर, जे को एक बढ़ाया, उनने कहा बढ़ा दो,
j+1 कर दो और एयर ऑफ j में की वैल्यू कॉपी कर दो, ठीक भी है। तो j1 था, बढ़ गया होगा 2, वहां पे की वैल्यू कॉपी कर दी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब आया i, फिर से चला, i हो गया 3। एक बार यहां से समझ में आ जाए काम खत्म। ये है i = 3, तो मैंने की में सेव कर लिया इस i की वैल्यू को 3। भाई एयर ऑफ i 3 ही तो है, j मेरा i-1 से चालू हुआ, तो j हो गया 2। उन्होंने कहा ठीक है, अब लूप पे आओ, j की वैल्यू ग्रेटर देन 0, हमने कहा एयर ऑफ j की से बड़ा है, उसने कहा तो स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग मतलब शिफ्टिंग होगी। तो एयर ऑफ j इससे बड़ा है, तो 3 इससे पहले ही आएगा 5 से। तो मैंने क्या करा, इसको इसकी जगह शिफ्ट कर दो, j को j+1, तो 5 तो यहाँ आ गया, और j को एक घटा दो, j पहुंच गया यहाँ। एयर ऑफ j+1 में तो एयर ऑफ j की वैल्यू कॉपी करो, j को एक शिफ्ट कर दो, तो j शिफ्ट होके आ गया यहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने फिर चेक किया कि एयर ऑफ j इस की से बड़ा है क्या, उन्होंने कहा हाँ बड़ा है। तो तुमने क्या करा, इस एयर ऑफ j को j+1 पे शिफ्ट करो, तो तुमने इसकी वैल्यू यहाँ कॉपी कर दी और j को घटा दिया यहाँ, j आ गया अब यहाँ 0 पे। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा एयर ऑफ j की से बड़ा है क्या, उन्होंने कहा एयर ऑफ j तो 2 है, की 3 है, बड़ा तो नहीं है। तो मैंने कहा अब इंसर्शन करना है, तो क्या करो सर, j की वैल्यू एक बढ़ाओ, तो j तो आ गया 1 पे, और यहाँ पे अपनी की को कॉपी कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। यही आपकी इंसर्शन शॉर्ट है। चीज समझ में आती है, बहुत इजी है। तो मैंने क्या कहा, हमेशा इंसर्शन कहाँ से चालू करोगे शॉर्टिंग लगाना, सर फर्स्ट इंडेक्स से। फर्स्ट से आगे देखेंगे, जब पहला एलिमेंट है तो वहां तो रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो इसलिए आपका आई का लूप 1 से लेके n तक चला, वो आपको इंसर्ट करता जाएगा उसकी प्रॉपर लोकेशन पे। इंसर्ट करने के लिए क्या करता है वो, ये शिफ्टिंग करता है। अगर नई वैल्यू एयर ऑफ जे से छोटी है, तो जे वाले को नेक्स्ट इंडेक्स पे कॉपी कर दो और फिर जे को बढ़ाओ, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, नए एलिमेंट की सही लोकेशन ढूंढना। तो जैसी लोकेशन मिल जाएगी वहीं पर अपनी नई वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो ये थी हमारी इंसर्शन की एल्गो, इंसर्शन शॉर्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट उसको पूरा लास्ट तक देखना, आपको क्लियर हो जाएगी कि इंसर्शन शॉर्ट काम कैसे कर रही है। चीज समझ में आती है? नहीं तो मैं तुम्हें एक बार एक बड़े एरे पे एक्सप्लेन करूं, छोड़ो, आई थिंक इतना एग्जाम के हिसाब से आपके काम है, तो आप इंसर्शन शॉर्ट को लिख सकते हो। सही एल्गो है, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एल्गो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो एग्जाम में मेंशन तो है बट आती कम है। तो नेक्स्ट एल्गो है रेडिक शॉर्ट। रेडिक शॉर्ट, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस रेडिक शॉर्ट को। सिंपल सी एल्गो है, बेसिकली करती क्या है, तो एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। उसने कहा मैंने आपको वैल्यू दी 3, 23, 13, 43, 6, 2, 1। ठीक है, उसने कहा इसको शॉर्ट करो, इन वैल्यूज को रेडिक शॉर्ट के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा रेडिक शॉर्ट की फिलॉसफी समझो। उनने बोला क्या, रेडिक शॉर्ट सिंपली तरीके से वर्क करता है, वो पहले हर नंबर को शॉर्ट करेगा उसकी यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग, फिर 10 डिजिट के अकॉर्डिंग, फिर 100 डिजिट के अकॉर्डिंग, ऐसे वो इस वैल्यूज को शॉर्ट करता है। सर समझाओ कैसे? मैंने कि सबसे पहले जितने नंबर है आपको, उनको मैक्सिमम डिजिट जिस नंबर में उसके अकॉर्डिंग वो कर लो। इसमें 3 डिजिट है, तो तुमने एक पहले जीरो यहाँ लगा लिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ 2 जीरो लगा दिए। तो मैक्सिमम सबसे पहले जो जिस नंबर में मैक्सिमम डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने सारे नंबर क्रिएट कर लो। बट ऐसा नहीं है कि आपने 430 लगा दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज ही नहीं होनी। उन्होंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने लिखा यूनिट प्लेस पे डिजिट कितनी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, 7, 8, 9। भाई यूनिट प्लेस पे यही 9 डिजिट हो सकती है। तुमने कहा अब अपने नंबर को स्कैन करो और यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करो। यूनिट पे देखो यहाँ पे 3 है, तो तुमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे 3 के नीचे लिख दिया 003। उन्होंने कहा ठीक है। अब आया 023, तुमने कहा भाई इसकी भी यूनिट प्लेस डिजिट 0 3 है, तो तुमने लिख दिया 023। फिर आया 013, 3 है तो उसके लिख दिया आपने 013। अभी केवल यूनिट प्लेस की डिजिट देख रहे, तो 3 के अकॉर्डिंग हम इस ऑर्डर में लिखते चले गए। फिर इसको कर देते 5, 045। उन्होंने कहा ठीक है, तो 5 के नीचे लिख दो इसको। फिर आया 621, उन्होंने कहा भाई 621 यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 के नीचे लिख दिया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि अब, या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, उन्होंने पहले लिखी 003 नंबर, फिर 023,
फिर 013, 045 और 061। तो 013 लिख दिया। अब 045 आया तो इसी रो में गए, 5 के नीचे एंट्री कर दी 045 क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। फिर आया 061 तो इसी रो में गए, 1 के नीचे इंसर्ट कर दिया 061, ठीक है, 1 कॉलम के नीचे। अब तुमने क्या करा, पहला पास खत्म हुआ तो तुमने फर्स्ट पास में यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग अपने नंबर अरेंज कर दिए। ये था आपका फर्स्ट पास, फर्स्ट पास, ठीक है। अब आपका काम क्या होगा, फर्स्ट पास के अकॉर्डिंग जो नंबर है कॉलम वाइज देखना चालू करो। तुमने कहा 0 कॉलम में कुछ, उनने कहा नहीं। फर्स्ट कॉलम में 061 तो तुमने सबसे पहले लिख दिया 061। फिर आपने सेकंड कॉलम देखा, सेकंड में कुछ नहीं। थर्ड कॉलम में 3 है तो तुमने लिखा पहला, थर्ड कॉलम में पहला क्या 003, दूसरा क्या 023, तीसरा क्या 013। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी खत्म हो गए। चौथे कॉलम में कुछ नहीं बचा, पांचवें कॉलम में उसको लिख दिया 045। तो देख लो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग देखो सही नंबर अरेंज है। उन्होंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अब सेकंड पास चालू करते हैं। सेकंड पास किस पे हुआ, 10 डिजिट के अकॉर्डिंग, 10th वाली डिजिट के अकॉर्डिंग। तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 2 3 ये है यूनिट डिजिट, ये 10th पोजीशन वाली और ये 100 पोजीशन वाली। तो अब वो सेकंड डिजिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा, ठीक है, सेकंड डिजिट के अकॉर्डिंग। तो आया 061 तो वो इसी रो में गया, 061 के नीचे एंट्री कर दी 061, ठीक है। अब आया 003 तो उन्होंने कहा 0 के अंदर ही एंट्री कर दो 003। अब आया 023 उसी रूम में गए, 2 के नीचे एंट्री कर दी 023। आया 013 इसी रूम में गए 013 अरेंज कर दिया उसने। उन्होंने कहा ठीक है सर। आया 045 गए 4 के नीचे 045 क्योंकि 10th प्लेस पे क्या 4 तो 4 के नीचे जाओ और एंट्री कर दो। उन्होंने कहा ठीक है सर। अब मैंने कहा जैसे आपने फर्स्ट पास में किया था, ये था आपका सेकंड पास, तो अब क्या करोगे, अब फिर से वही सेकंड पास, फर्स्ट पास, सेकंड पास के बाद कॉलम वाइज वैल्यू पढ़ो। तो पहले कॉलम में 003 तुमने इसको पहले प्लेस पे लिख दिया 003। फिर देखा 1 में क्या 013 तो इसको लिख दिया दूसरे प्लेस पे। फिर सेकंड कॉलम में गए 023 सही है, थर्ड कॉलम में कुछ नहीं है, फोर्थ पे गए 045 तो तुमने लिख दिया 045 और फिर 6 में 061 तो तुमने कहा ये सही है सर। मैंने कि जब तुम्हारा पास खत्म हो तो कॉलम वाइज जो भी वैल्यू मिली है जिस ऑर्डर में उसमें रख दो। तो देख लो सेकंड पास के बाद जो आपने कॉलम वाइज अरेंज किया तो 0 लोकेशन वाला पहली पोजीशन पे आया, सही है, 1 उसके बाद फिर 2 फिर 4 फिर 6। तुमने कहा ठीक है। अब तुमने कहा कि 100 प्लेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करो। तो 0 है तो 100 प्लेस में 0 के नीचे लिख दिया 003, यहाँ भी 0 है, 1 के इस वाली लाइन में लिख दिया 013। भाई इसी लाइन में तो लिखना है, उस 0 इंडेक्स के नीचे लिख दो यूनिट 100 डिजिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी क्या 0 तो इसे भी कहाँ लिख दो 023 क्योंकि सबकी 0 है। उन्होंने कहा ठीक है सर। आया 045 मैंने कहा इसको भी लिख दे 045। ये था 621, ठीक है, 621, 621 तक हमने क्या चेंज कर दिया था, तो 6 के अकॉर्डिंग लिख दो 6 वाली डिजिट में 621। तो अगर आप इसको देखोगे क्या कि मैंने लास्ट में 061 कर दिया 621, ठीक है जो भी है। तो 100 डिजिट के अकॉर्डिंग वापिस से पढ़ो, रो वाइज पढ़ो, कॉलम वाइज पढ़ो। तो आपने पहले पढ़ी 003, फिर पढ़ा आपने 013, फिर 023, फिर 045, फिर फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं, सिक्स में मिला और मिल गया लास्ट में 621। यही शॉर्टेड वैल्यू है, इसी को बोलते हैं रेडिक शॉर्ट। तो रेडिक शॉर्ट सिंपली क्या करता है, जो प्लेसेस पोजीशन है उनकी डिजिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करता है। वो पहले यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू को शॉर्ट करेगा, फिर आप कॉलम वाइज वैल्यूज को रीड करो। फिर सेकंड पास में वो 10th प्लेस की डिजिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा। फिर थर्ड पास में वो 100 प्लेस की डिजिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेगा। उनको लिखते जाते हैं। तो मैंने कहा सर एक एग्जांपल और कर देते तो हमारी रेडिक शॉर्ट भी खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मर्ज और क्विक शॉर्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है सर इसको कर दो। मैंने कहा एक एग्जाम्पल देख, उससे तेरे को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा सर मुझे अरेंज करना है 1 3 232 413 62 और 5770, इनको अरेंज करना। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैक्सिमम डिजिट देखो 3, तो इसको भी 3 बना दिया 0 लगा के, इसको भी 3 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड प्लेस क्या
फिर आपने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है आपके डिजिट्स कि भाई 10th प्लेस पे 0 डिजिट है तो उसके नीचे लिख दो उसको। अब मैंने लिखा 001, पहला नंबर पड़ा, तो मैंने कहा 1 प्लेस पे 1 है तो इसको 001, इसकी 1 के नीचे इसकी एंट्री कर दी। ये चीज क्या बता रहा है कि भाई 1 डिजिट है, उसके नीचे आपने 001 की कर दी क्योंकि 1 प्लेस पे 1 ही है अभी। फिर आया 232, तुमने दूसरा नंबर रीड किया 232, तो सेकंड यूनिट प्लेस पे क्या 2, तो 2 के नीचे जाके एंट्री कर दो 232। फिर आया 413, तो तुमने देखा यूनिट प्लेस पे 3, तो पहुंच गए 3 के नीचे कर दिया 413। फिर आया 062, तुमने कहा 2 प्लेस पे जाओ एंट्री कर दो 062। फिर आया 570, उसी रो में जाओ और 0 के नीचे एंट्री कर दो क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या 0, तो तुमने कर दिया 570। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग सबसे पहला नंबर कौन सा है, तुमने कहा 0 कॉलम में पढ़ो सर, इस 0 वाले कॉलम में पढ़ो सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, तुमने कहा 570, तो सेकंड पास के लिए पहला ही होगा 570, कि भाई अभी तक यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग तो 570 सबसे पहले आएगा। फिर तुमने देखा 1 के नीचे कितना है, तुमने कहा 001, मैंने की सेकंड प्लेस पे आया। 2 के नीचे कितना है, तुमने कहा सर 232 है, और उसके बाद 062 है, मैंने की दोनों आ गए। फिर क्या बचा तीसरे प्लेस पे 413, तुमने कहा सेकंड पास के लिए ये मेरा एज अ इनपुट काम करेगा, तुमने कहा ठीक है सर। देखो हम वापस से, अब सर यूनिट प्लेस की डिजिट के 10th प्लेस की डिजिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, उन्होंने कहा ठीक है, तो 5707 के नीचे जाओ कर दो 570। फिर आया 001 कर दो, फिर आया 232, 3 के नीचे जाओ इसी रो में कर दो 3232। फिर आया 062 कर दो 062, 6 वाले के नीचे। फिर आया 413, 1 के नीचे कर दो 413। तुमने कहा क्या, अगर मैं अब कॉलम वाइज पढ़ूं तो देख लो यूनिट के अकॉर्डिंग सबसे पहली डिजिट तो यही है, 10th प्लेस के अकॉर्डिंग यही, फिर 413, बाकी देखेंगे आगे। तो तुमने कहा ये जो मेरे कॉलम्स है वैल्यू, अब ये सेकंड पास के लिए एज ए इनपुट काम करेगा, तो मैंने कहा मेरा इनपुट कैसा होगा, तुमने कहा कॉलम वाइज वैल्यू पढ़ो सर, हमने कहा पढ़ते। सबसे पहले 001 की वैल्यू लिख दी, फिर 1 कॉलम में क्या है 413, फिर 232, फिर 062, और लास्ट में 570। तुमने कहा ठीक है सर, अब ये सेकंड पास के लिए मेरा इनपुट हो गया, उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अब आओ 100 प्लेस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अपने नंबरों को लिखो, 0 के नीचे लिख दिया 001, 4, 4 के नीचे लिख दिया 413, क्योंकि 100 प्लेस पर 4 है, मैं सर्किल कर देता हूँ। फिर आया 232, तो इसी रो में गए 2 के नीचे लिख दिया 232। फिर आया 062 लिख दिया, आया 570, 5 के नीचे लिख दिया 570। अब मेरा आउटपुट क्या है सेकंड पास के लिए, इनपुट क्या करेगा कॉलम वाइज पढ़ो, तुमने कहा सारी डिजिट हो गई क्योंकि भाई तीन तीन 100 प्लेस तक थी, तुमने अरेंज कर दिया। अब आउटपुट क्या हुआ, सबसे पहले 0 डिजिट में जो नंबर जिस ऑर्डर में लिखते जाओ 001, उसके बाद 062, फिर 1 में कुछ है नहीं, फिर 2 वाले कॉलम में क्या है 232, फिर थर्ड वाले कॉलम में कुछ नहीं, फोर्थ वाले कॉलम में क्या है 413, फिर फिफ्थ में कुछ नहीं, फिफ्थ में है 570, आगे कुछ है नहीं, तो यही मेरा शॉर्टेड आउटपुट है। इसी को बोलते हैं रेडिक्स शॉर्ट, मतलब शॉर्ट करो वैल्यू इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग, यूनिट प्लेस पोजीशन के अकॉर्डिंग, पहले यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करो, फिर 10th प्लेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करो। अब जो 10th प्लेस का आउटपुट है कॉलम वाइज रीड करो, देन नेक्स्ट पास के लिए उसे ऐसा इनपुट सप्लाई करो। तो ये होती है हमारी रेडिक्स शॉर्ट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, वो इंपॉर्टेंट है, काफी पूछी जाती है, ठीक है।